जिस क्षेत्र में आप सब लोग हो, भरतरी जी की वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य। ये सेवा का काम जो आप कर रहे हो, ये भजन से भी कठिन, योगियों से भी कठिन काम आप कर रहे हो, क्योंकि मौनन मुंह का प्रवचन पटो वार्तुलो जल्पकोहा। आप बोलोगे ज्यादा का वाचाल है, नहीं बोलोगे तो गुंगो है, काम नहीं करोगे दूजो मेणो तीजो मेणो। मतलब सेवा इतना शक्ति अनुभव युक्त प्रतिभा के धनी लोग आज एक मंच पर बैठ करके हम कौन थे, क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे समस्याएं सभी, ऐसा मंथन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मंथन होता है तो मक्खन निश्चय ही निकलता है। आपके मंथन से मक्खन निकल करके समाज और देश को परिपूरित करेगा। मेरी शुभकामना, मंगल कामना आप सबके लिए। सारगर्भित और संक्षिप्त में मैं समझ पाया हूं कि जहां तक मैं बैठा बैठा स्वयं मंथन कर रहा था और मंथन करते करते एक विचार आया, खुद सुधरा जग सुधरा। बस इसमें आप थोड़े अपने नजदीक आ जाए। प्रातः उठते ही थोड़े से अपने पास आने का प्रयास करें कि मैं कौन हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। यदि ऐसा होता है कि प्रातः उठते ही अपने स्वयं के पास अपने बैठना प्रारंभ करेंगे तो संभवतः हम बहुत कुछ सीखते सीखते एक अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहले तो आत्मा को ही देखना आप कि मैं कौन हूं। भट्ट साहब कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी कि यूनिवर्सिटी में एक नई यूनिवर्सिटी और बन गई है, मोबाइल यूनिवर्सिटी। और मोबाइल यूनिवर्सिटी में केवल आप जैसे युवा ही नहीं, ये सब जितने जिनके हाथ में ये पुस्तक के रूप में मोबाइल है, प्रातः 4 बजे आंख खुलती है तो भी देखना पड़ता है। देखने की एक स्वभाव बना लिया, किसने क्या किया है और कहाँ क्या हो रहा है। प्रातः 3 बजे भी यदि भूल चूक से अपनी निद्रा टूटती है तो भी अपने स्वभाव में ये आ गया। आप भी कर सकते हैं, शायद करते होंगे, आप भी करते होंगे कि किसने क्या किया देखना है, कहाँ क्या हो रहा है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ब्रह्म वेला है, वो आपका आया हुआ संदेश कहीं नहीं जाएगा। घंटा 2 घंटा बाद भी आप देखोगे यथावत रहेगा, परंतु किसने क्या किया उसकी चिंता मत करो। प्रातः काल आपको क्या करना चाहिए इसकी चिंता करनी चाहिए आपको। कहाँ क्या हुआ है विश्व के अंदर या पास पड़ोस में उसकी चिंता मत करो। आपके घर आंगन में क्या हो रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। इसलिए खुद सुधरा तो जग सुधरा। प्रारंभ आपसे करने पड़ेगी। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घोर दुश्मन कौन है, उसको मैं लक्षित करूंगा, उस पर ध्यान रखूंगा कि मेरा घोर दुश्मन कौन है। कभी कभी ये भी मन में आता होगा कि मैं ढूंढता हूं इतनी सारी भीड़ के अंदर मेरा परम मित्र कौन है। शायद संभवतः आपके मन में भी कभी कभी ऐसा विचार आया होगा। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार मेरे अंदर आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा घोर प्रतिद्वंदी कौन है, कभी लगता है मेरा बहुत अभिन्न मित्र कौन है। तो सारे तरफ देखने के बाद राठौड़ साहब, गोपाल सिंह जी, जब चारों तरफ देखता हूं कि मेरा घोर दुश्मन कौन है अथवा मेरा अभिन्न मित्र कौन है, चारों तरफ देखने के बाद पुनः मेरी तरफ नजर आती है कि मेरा घोर दुश्मन हूं तो भी मैं स्वयं हूं और मेरा अभिन्न मित्र हूं तो भी मैं स्वयं हूं। इसलिए कहता हूं खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम लोग आपके शुभ चिंतक हैं। कोई अभिभावक के रूप में आएगा, कोई गुरु के रूप में आएगा, कोई मित्र के रूप में आएगा, पिता के रूप में आएगा, कोई भाई के माँ के रूप में। हम सब लोग आपके शुभ चिंतक हैं, परंतु शुभ चिंतक चिंता कर सकता है। परिणाम तो तभी आएगा जब आप स्वयं पालन करोगे। इसलिए घोर दुश्मन भी आप स्वयं हैं और अपने निकटतम कोई मित्र है तो भी आप स्वयं हैं। तो खुद सुधरो जग सुधर जाएगा। शुरुआत अपने से करिए। आपके आभा मंडल, आपके प्रभाव से जितने प्रभावित हैं, हो सकता है आपका परिवार होगा, हो सकता है आपके आस पड़ोस वाले होंगे, हो सकता है आपका समाज होगा, हो सकता है आपका क्षेत्र होगा, निश्चय वो प्रभावित होगा आपसे जब आप आदर्श बनेंगे। तो आप आदर्शता स्थापित नहीं करेंगे और परिवार से ऐसा करवाना चाहेंगे तो संभव नहीं हो सकता।
आपने एक दृष्टांत सुना है, संत महात्मा कई बार कह चुके हैं। एक बच्चे को गुड़ की आदत थी और गुड़ छुड़वाने के लिए माँ कई बार गई कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है महाराज जी, आपको ये छोड़ देगा। महाराज जी ने नहीं कहा। कई बार प्रयास करने के बाद, 2-4 बार करने के बाद नहीं कहा। 5, 7, 10 दिन बाद पुनः माता जी गई और महाराज जी ने कहा आज मैं कहूंगा। पहले इतने दिन पहले क्यों नहीं कहा कि मैं स्वयं गुड़ खाता था इसलिए नहीं कहा, पहले मैंने छोड़ा तो कहने का अधिकारी बनाओ। इसलिए मित्रों, जो आप परिवर्तन चाहते हो परिवार में, समाज में, क्षेत्र में, देश में, तो निश्चय ही पहले स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना, मैं कौन हूं। मैं थोड़ा सा आपको और अंदर ले जाऊंगा। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? जाइए थोड़े नजदीक अपने। प्रातः उठते ही आप ऐसी दौड़ लगाते हो जिसको मैराथन रेस कहते हैं, रिले रेस। डंडा आपने पकड़ा है, आप पूरे वेग से दौड़ेंगे क्योंकि रिले रेस लगानी है आपको, और ऐसी लगानी क्योंकि आपको पता है जितना मैं मेरा कर्तव्य दौड़ाऊंगा इतना आगे वाले को कहूंगा मैंने मेरा काम कर दिया, अब तुझे दौड़ना। तो कहीं हम रिले रेस तो नहीं लगा रहे हैं, पहले मैंने लगाई फिर मेरे उत्तराधिकारी पकड़ा दी, मैं भी दौड़ा तुम भी दौड़ा। जिंदगी भर दौड़ते रहो। प्रातः उठ करके शाम तक सोते समय क्षणिक अपने पास बैठे हो क्या? समय मिला आपको आपके पास कि मैं कौन हूं? जाओ ना थोड़े नजदीक, मैं कौन हूं? कहोगे मैं ही खड़ा हूं, मैं ही हूं। नहीं, थोड़ा और अंदर जाओ तो। ये तो आपका शरीर है, ये आपका शरीर है। आप कहां हैं? थोड़ा और नजदीक जाओ ना। हम भूल गए अपने अस्तित्व को, हम भूल गए अपने कर्तव्य को भी। अभी बार बार विषय आ रहा था। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं क्योंकि आप जैसी प्रतिभा है उनको तलाशना हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य को ड्यूटी कहा है अंग्रेजी में, उर्दू में उसको फर्ज कहा है और शास्त्रों में उसको धर्म कहा है। कर्तव्य को ही तो धर्म कहा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको निश्चय ही मेरे कर्तव्य का बोध करके आपके कर्तव्य का बोध कराने का प्रयास करूंगा। पर आपका भी तो कर्तव्य है ना, आपका भी तो कर्तव्य बनता है। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है आप सब पर कि जिस स्तर तक और जिस स्थान तक आप पहुंचे हो निश्चय ही आपके अंदर बहुत गुणवत्ता और गुण है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु कहीं कहीं आपको आशीर्वाद और शुभकामनाओं का भी फल मिला होगा। कुछ कर्म, कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ गुरु कृपा और कुछ वो स्व विवेक, तब जाकर के इस स्थान तक पहुंचते हो। मैं आप सबको आशीर्वाद और शुभकामना देता हूं। परंतु पुनः कहूंगा कि अपने से दूर मत जाना। मैं 2 शब्दों पर आज विशेष रूप से आपसे निवेदन करूंगा। समय काफी बहुत हो चुका है, फिर भी मैं 2 शब्द कहूंगा। सम्मानित मंच और विद्वतजनों, एक कर्तव्य और एक उद्देश्य, ये दोनों क्रियाएं अलग अलग है। एक को हम कर्तव्य कहेंगे और एक को उद्देश्य कहेंगे। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, उर्दू में फर्ज कहेंगे और शास्त्र में धर्म कहेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी मेरे विचारों के अनुसार विवेचना करूंगा। मैं वही हूं पर मेरा ड्यूटी, मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग आएगा। राजेंद्र सिंह जी वही है, जब विधानसभा में रहेंगे तब इनकी ड्यूटी अलग बनेगी और घर में आएंगे तब इनका कर्तव्य अलग बनेगा। कहीं ये पिता के रूप में अपनी कर्तव्य निर्वहन करेंगे, कहीं पुत्र के रूप में करेंगे, कहीं भाई के रूप में करेंगे, स्वजन के रूप में करेंगे, कहीं नेता के रूप में करेंगे, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। आप वही हो, परंतु आपकी ड्यूटियां बदलती गई कि नहीं गई? बदलेगी ड्यूटियां आपकी, आप वही रहो। एक राजेंद्र सिंह जी ने आप जितने बैठे हो, आप सबकी ड्यूटियां जगह जगह अलग अलग ड्यूटियां लगेगी। और मैं पुनः शब्द ये कहूंगा कि ड्यूटी कोई धर्म का है। और आप सबको ध्यान है तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने हथियार रख दिया कि मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरे सामने स्वजन खड़े हैं। और तब भगवान कृष्ण ने क्या किया था? उनके कर्तव्य का बोध करवाया था कि कौन हो, कौन है आप? कि क्षत्रिय हो, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आपको हथियार उठाना पड़ा, यही आपका धर्म है। इस प्रकार हमारे को कर्तव्य बोध करना पड़ेगा, मैं कौन हूं। आत्मा से लेकर के परमात्मा तक परिमंथन चिंतन करना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने जीवन लिया है, बड़ा भाग
नहीं पड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य कि आप मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर बड़ा भाग मानस्तन पाया। जरा उसके लिए भी सोचो। ये क्षण भंगुर शरीर समय थोड़े दिन के लिए हम सबको मिला है। हम सब लोग इतिहास में चले जाएंगे, निश्चय ही उनका इतिहास रहेगा। जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के अंदर अपनी सादर उपस्थिति दी है, वो लोग अमर हो जाते हैं। हम और आप नहीं रहेंगे, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसी स्मृतियां आप छोड़ जाओगे वो चिरस्थायी आपको कर देगी कि फलाने आदमी ऐसे थे। और आप जाएंगे तो कुछ लेके भी जाएंगे। आप सब जानते हो लेके क्या जाओगे आप? बहुत कुछ लेके जाओगे, उनमें से लेके क्या जाओगे आप? करोगे बहुत कुछ। आप इस जीवन के अंदर बहुत कुछ करोगे। आप महल मालिया, गाड़ियां, सामान, धंधा बंदा सब आप बहुत कुछ करोगे, लगोगे उसको पनपाने के लिए। पर तो लेके आप क्या जाओगे? लेके जाएंगे आप। यहां देख के क्या जाओगे, लेके क्या जाओगे? यहां देख के जाओगे अपनी सादर स्मृतियां जो आपने किया है, वो मानस पटल पर सदियों सदियों जैसा आपने किया ऐसा आपको याद करेंगे। चाहे जयमल हो, चाहे मीरा बाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, जिन्होंने जैसा किया था आज दिन तक चिरस्थायी स्मृतियां हमारे हृदय में बैठी है। वो लोग मर करके भी अमर हो गए, क्योंकि उनके कर्तव्य निष्ठ थे वो लोग, और अपने कर्तव्य को धर्म के रूप में लेकर के कर्तव्य का पालन करते थे लोग। और लेके क्या जाएंगे आप? मारवाड़ी में कहावत है, कर्मन की गठरी साथ चलेगी। जो आपने कर्म किए वो निश्चय आपके साथ चलेंगे, क्योंकि पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मनम, फिर मरना फिर जन्म लेना। हम कोई भी स्वर्गीय आत्मा बनकर के स्वर्ग में स्थापित होने में समय लगेगा, हमको परमहंस स्थिति में पहुंचने में समय लगेगा, मुक्त होने में हमें समय लगेगा, परंतु ये जीवन चक्र में तो हमें आना ही पड़ेगा। लग 84 योनि के अंदर फिर मरना फिर जन्मना।